तो देखो, क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी देंगे आपको। और इसके अलावा देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि कोई भी क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोसेसर की अगर आपको गति को मापना है, मतलब प्रोसेसर किस स्पीड से वर्क कर रहा है, तो उसके लिए किस में मापते हैं, मतलब उसे तो ए पर दे रखा है वेलोसिटी, बी पर दे रखा है यूनिट, सी पर दे रखा है क्लॉक स्पीड और डी पर दे रखा है मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। किस में मापा जाता है? क्लॉक स्पीड में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, क्लॉक स्पीड। किस में मापा जाता है? क्लॉक स्पीड में। आप प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर में, उसकी गति को किस में मापा जाता है? क्लॉक स्पीड में। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या है? यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब क्या है भाई, आप सभी जानते होंगे। आप सभी जो क्लास में जुड़े हो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हो। तो यूट्यूब क्या है? तो ए पर दे रखा है, यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। बी पर दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं के साथ डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। सी पर दे रखा है, यह एक एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में माहिर है। और डी पर दे रखा है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो YouTube क्या है देखो इनमें से? तो डी पर दे रखा था, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में वस्तुओं खरीदने बेचने के लिए, तो गलत है भाई। सी पर दे रखा था, ये एप्लीकेशन जो वीडियो चैट, तो वीडियो चैट का गलत है। बी पर दे रखा था, यह इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो ये भी गलत है भाई। क्या है यूट्यूब? देखो ए ऑप्शन पर जो दे रखा है, यह एक वीडियो शेयरिंग वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा मतलब शेयर करने की अनुमति देता है। तो भाई आप भी शेयर कर दो क्लास को ज्यादा से ज्यादा। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन। एमएस ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड 2007 की फाइल एक्सटेंशन। तो ए पर दे रखा है .doc, बी पर दे रखा है .docx, सी पर दे रखा है .xls और डी पर दे रखा है .pdf। तो एमएस वर्ड 2007 जो है उसमें फाइल एक्सटेंशन होती है .docx। क्या होती है? .docx। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न आईपी पतों में से किसी एक की पहचान करें। मतलब इनमें से सही आईपी एड्रेस कौन सा है? अब सही आईपी एड्रेस कैसे पहचानते हैं? तो ए पर दे रखा था 300 डॉट दे रखा है, मतलब दशमलव जिसे अपन बोल सकते हैं 215.175 ऐसे। तो अब इनमें से सही आईपी एड्रेस कैसे पहचानना है आपको? अब सही आईपी एड्रेस की पहचान क्या होती है? देखो मैं बता देता हूं कि उनमें एक तो बीच में डॉट होता है। इसमें तो देखो यहाँ पर बीच में ये मतलब डेस का साइन दे रखा है, माइनस का जिसे बोलते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें एट द रेट का साइन दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। अब इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है। अब पहचानना कैसे? तो जो आईपी एड्रेस होता है इसमें मिनिमम वैल्यू तो कितनी होती है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 255। 0 से 255। तो देखो अब यहां पर देखो, इसमें 202.50.20.148 यानी ये सही आईपी एड्रेस है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 0 से 255 यही वैल्यू होती है, बीच में डॉट होता है। कैसे पहचानना है आपको? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल सम B1 और B10 दे रखा है का एक उदाहरण है। मतलब ये देखो यहां क्या चीज दे रखी है कि इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और B1 से लेकर कहां तक दे रखा है? B10 तक। तो इसे क्या बोलेंगे? तो ए पर दे रखा है कि फंक्शन, बी पर दे रखा है सेल एड्रेस, सी पर देखा है नॉन ऑफ दिस, डी पर देखा फॉर्मूला। तो इसे बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे इसे?
सेल एड्रेस होगा नहीं ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है फंक्शन। क्या बोलते हैं इन्हें? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? फंक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फंक्शन, या फिर फॉर्मूला भी बोला जाता है इसे वैसे तो, लेकिन यहां पर ये दे रखा है पूरा सेल के एड्रेस के साथ, तो इसे फिर अपन फंक्शन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर इंक्लूड, मतलब जो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होते हैं, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर को क्या बोलते हैं? एमएफडी। क्या बोलते हैं? एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, जो एक से ज्यादा काम करते हैं। एक से ज्यादा काम कैसे? वो कौन सा काम करते हैं? इनपुट का भी काम करेंगे और किसका काम करते हैं? वो आउटपुट का भी काम करते हैं। किसका? इनपुट का भी और आउटपुट का भी, दोनों ही काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर इंक्लूड, तो देखो इसमें दे रखा है प्रिंटर, यानी प्रिंटर का काम करते ही है। इसके अलावा स्कैनर, स्कैन भी कर सकते हो आप, उसे कॉपी भी कर सकते हो। प्रिंटर मतलब प्रिंट का भी काम करेगा, प्रिंट निकालने का। स्कैन भी कर सकते हो आप उसमें, और कॉपी मतलब जेरोक्स भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्या करता है? प्रिंट करने का भी काम करता है, हार्ड कॉपी का। स्कैन भी कर सकते हो आप उसे, और कॉपी मतलब जेरोक्स भी कर सकते हो। तो एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, इनपुट आउटपुट दोनों ही काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? तो ए पर दे रखा है टेराबाइट यानी टीबी, जी बी पर दे रखा है गीगाबाइट यानी जीबी, सी पर दे रखा है किलोबाइट केबी, और डी पर दे रखा है एमबी। तो इनमें सबसे छोटी है केबी। कौन सी इनमें सबसे छोटी? केबी, किलोबाइट। फिर होगी इससे बड़ी एमबी, मेगाबाइट। फिर मेगाबाइट के बाद होगी जीबी, गीगाबाइट, और फिर होगी टेराबाइट, टीबी। तो सबसे छोटी पूछा है तो आंसर क्या लगाएंगे अपन? केबी, किलोबाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। और सबसे बड़ी पूछता तो फिर क्या लगाते? मैं टीबी, टेराबाइट लगाते फिर। तो ऐसे देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एसएसओ सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो ये फर्ज रखा है एक व्यक्ति एक पहचान, प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ। तो एक व्यक्ति एक पहचान, सिंगल साइन ऑन तो राइट है, देखो राजस्थान के निवासियों के लिए होता है। बी पर दे रखा है सेवा वितरण के लिए दस्तावेज और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये भी जरूरी, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। सी पर दे रखा है कि राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल योजनाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, यानी राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं है वो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से मिल जाती है। तो ये भी सही है। डी पर दे रखा है कि विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम पर मेलवेयर फैलाने का काम नहीं करता ये, यानी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए काम नहीं आता है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 9, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा। तो ए पर देखा राजस्थान संपर्क, बी पर देखा राज ओल्ट, और सी पर देखा आरएसआरटीसी, डी पर देखा आरपीएससी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजस्थान संपर्क पर आप जाकर, राजस्थान संपर्क जो होता है, राज संपर्क भी बोलते हैं, वो एक शिकायत के लिए होता है। इस पर जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो गवर्नमेंट से संबंधित कामों की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ए पर देखा कीबोर्ड, बी पर देखा क्रोम, सी पर देखा एंड्रॉइड, और डी पर देखा मॉडेम। तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से एंड्रॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, एंड्रॉइड। जबकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, और मॉडेम है जो सिग्नल लेने सिग्नल देने, यानी इनपुट आउटपुट का काम करता है, और ये इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एंड्रॉइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ए पर दे रखा है यूनिक्स, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी पर देखा डोस, तो डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डोस जिसे बोलते हैं, और लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एचपी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एचपी, क्योंकि एचपी एक प्रकार की कंपनी है जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह बनाती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आईएसपी का विस्तृत रूप। आईएसपी को क्या बोल देते हो? पर देखा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, बी पर देखा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सी पर देखा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डी पर देखा नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी को, जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? और देखो ये जो क्लास अपनी हो रही है, इस क्लास में एक एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आप सभी को वहां पर एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। ऐसी मेरी कोशिश रहती है आप सभी के लिए। और आज की जो क्लास चल रही है अपनी ये वाली, और शाम को जो 7 बजे लाइव क्लास चलेगी, उसमें भी एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए ऐसा होगा जो आपको मतलब शाम की क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, शायद 7 या फिर 8 बजे का हो सकता है। आज उसके लिए आपको अभी लास्ट में बता देंगे डिटेल में। तो एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए ऐसा होगा जो आप सभी को हूबहू देखने को मिलेगा वहां पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो आप सभी जुड़े रहा करो। देखो जुड़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम लगभग आपके सिर पर ही है एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको पता लगाना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ए पर दे रखा है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज क्षमता है। तो ये सही है, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी तुलना में तेज एक्सेस होता है और कम स्टोरेज, उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। तो ये सही है। तो ये तो फर्स्ट तो सही हो गया। सेकंड पर दे रखा है कि प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। प्राथमिक भंडारण स्टोरेज मतलब प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है कि नहीं होता है? उनमें होता है रैंडम एक्सेस। तो ये गलत है भाई, कथन सेकंड गलत है। रैंडम एक्सेस होता है, न कि सीक्वेंशियल। और द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील होती है, यानी जिसे क्या बोलते हैं? गैर वाष्पशील को नॉन ओलेटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन ओलेटाइल। नॉन ओलेटाइल। तो जो सेकेंडरी मेमोरी तो नॉन ओलेटाइल होती है। तो ये सही है, थर्ड है सही है। तो इसका फर्स्ट सत्य है और थर्ड सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड ही सही है, सेकंड गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है? इनमें से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है, तीनों से अलग है? तो ए पर देखा मैक एड्रेस, बी पर देखा हार्डवेयर एड्रेस, सी पर देखा फिजिकल एड्रेस, डी पर देखा आईपी एड्रेस। अब देखो 3 अन्य के समान नहीं है, तो जो मैक एड्रेस होता है वही हार्डवेयर एड्रेस होता है और वही फिजिकल एड्रेस होता है, यानी तीनों सेम है। ये मैक एड्रेस ही हार्डवेयर एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस भी वही होता है। तो ये तीनों सेम है, जबकि आईपी एड्रेस आपका अलग होता है। आईपी एड्रेस है तो आपके इंटरनेट पर मतलब आपके कंप्यूटर की पहचान की जाती है और आईपी एड्रेस चेंज भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो ए पर दे रखा है अपर केस और लोअर केस दोनों, और बी पर दे रखा है कि एक शब्द जिसे याद रखना आसान है, पालतू जानवर का नाम। सी पर दे रखा है कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्या और वर्णों का संयोजन। डी पर देखा आपका पूरा नाम। तो आपका पूरा नाम मजबूत पासवर्ड नहीं होगा, अपर केस और लोअर केस वाला भी नहीं होगा, आपके पालतू जानवर का नाम भी मजबूत पासवर्ड नहीं होगा। क्या होगा? कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए, अक्षर होने चाहिए, वर्णों का संयोजन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए सबसे मजबूत पासवर्ड? जैसे मैंने यहां लिखा AROHI, आरओ ही, इसके अलावा @ का साइन लगाया, यानी अक्षर होने चाहिए, इसके अलावा नंबर्स भी होने चाहिए उनमें। तो नंबर जैसे मैंने यहां लिख दे 7 8 5 6 9 ऐसे। तो इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चिन्ह भी होने चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए, अपर केस लोअर केस सारे होने चाहिए, कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायोस को, BIOS यानी बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? जो बायो सेटिंग होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में, तो किसके कौन सी मेमोरी से लोड होता है कंप्यूटर जब बूट होता है, स्टार्ट होता है? तो ए पर देखा रैम, बी पर देखा रोम, सी पर देखा CD रोम, डी पर देखा TCP। तो TCP भी नहीं होगा, CD रोम भी नहीं होगा, रैम भी नहीं होगा। क्या होता है इसका राइट आंसर? रोम। किसके द्वारा लोड होता है भाई बायोस मेमोरी में?
रोम के द्वारा। जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? रोम के द्वारा, रोम मेमोरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है, मुद्रित मतलब छाप दिया आपने जो छप जाता है, उसे क्या बोल देते हैं? ऊपर दे रखा है कॉपी, बी पर देगा सॉफ्ट कॉपी, सी पर देगा हार्ड कॉपी, डी पर देगा पेपर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हार्ड कॉपी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, हार्ड कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी। हार्ड कॉपी इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनपुट डिवाइस के दो प्रकार, इनपुट डिवाइस कौन से है? तो ए पर देखा विंडोज एक्सपी और लिनक्स, बी पर देखा फ्लॉपी एंड सीडी, सी पर देखा जॉयस्टिक एंड स्कैनर, डी पर देखा मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो इनपुट के डिवाइस है यहाँ पर जॉयस्टिक और स्कैनर, क्योंकि जॉयस्टिक गेम खेलने का काम आता है और स्कैनर आपके डाटा को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये कौन से डिवाइस है? इनपुट के डिवाइस है। कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट के डिवाइस है, और फ्लॉपी डिस्क और सीडी स्टोरेज के काम आती है, और जो ये आपका विंडोज एक्सपी और लिनक्स ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है? स्क्रीन का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? ये पूछा है आपसे, क्या है? तो ए पर देखा डॉट्स, बी पर देखा है कलर, सी पर देखा है पिक्सल्स पर इंच, और डी पर देखा है डॉट पर इंच। तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन मापा जाता है पीपीआई में, पिक्सल्स पर इंच। किस में मापा जाता है? पिक्सल्स पर इंच, पीपीआई जिसे अपन बोलते हैं, पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जबकि डॉट पर इंच इसमें प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्लास का, कि गूगल प्ले स्टोर क्या है? गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो देखो गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ए पर दे रखा है, यह एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। बी पर दे रखा है, यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। सी पर देखा है, यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से चैट करते हैं। और डी पर दे रखा है कि यह एक फिजिकल स्टोर है जहां से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर क्या होगा इसका राइट आंसर? देके दो कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है, यह एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ये। तो देखो ये जो अपनी क्लास हुई है 20 क्वेश्चन की क्लास है हुई है आप सभी के लिए, और क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।